यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है स्वयं पे जुल्म करना बंद करो। दोस्तों, आप कितना नज़दीक पहुंच चुके हो, चाहे ओपन सीक्रेट के वीडियोस से कुछ मदद मिली या आपका अपना ज्ञान भी बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ है, तो ज़रा उसको रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने सत्यम शिवम सुंदरम को जाना। आपने जाना कि हम में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ ढांचागत हम हो चुके होते हैं, हमारे कुछ ट्रेट्स बन गए होते हैं जिसके कारण हम किसी किसी तरह का बन जाते हैं। सुंदरम वाले होते हैं सुंदरता के पुजारी। उनको जो रियल ट्रुथ है या भगवत्ता है या जो भगवान है या जो सबसे उच्चतम चीज़ है, ये सिर्फ ब्यूटी के थ्रू ही दिखती है। भजन, कीर्तन, पूजा, प्रेयर्स, इनको हमको तब हर चीज़ खूबसूरती के थ्रू ही दिखती है। और कुछ हम में से होते हैं सत्यम वाले। हमको तो हर चीज़ में सत्य खोजना है, ट्रुथ तक पहुंचना है। ज्ञान सत्य पे नहीं, भीतर खोजना है, अंदर ही अंदर, लेयर्स के बाद लेयर, मेजरमेंट्स, गणनाएं। और जितना भीतर चले जाएं ज्ञान खोजने में, सत्य हमें वही लगता है, वही हमें भगवान दिखता है। और कुछ दोस्तों होते हैं जो इस दो तरह के नहीं होते, वो बस डू गुड वाले होते हैं, शिवम वाले, अच्छे कर्म वाले, कर्म करते रहो। और एक बात दोस्तों, हमने ये भी जानी कि ये तीनों एक दूसरे को पहचानते नहीं। यही झगड़े की मूल व्यवस्था रहती है। दोस्तों, हमने मैनेजमेंट में वो फेमस स्टोरी तो सुनी ही है कि जैसे आजकल बहुत एचआर वाले मैपिंग, पर्सनैलिटी मैपिंग कर देते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव और उसकी सेक्रेटरी, थोड़ी पुराने समय की बात है, आजकल तो सेक्रेटरीज का ज़माना रहा नहीं, लेकिन एक फेमस ये इंसिडेंट है मैनेजमेंट थ्योरीज का। बहुत लड़ते थे आपस में। वो एग्जीक्यूटिव और उसके सेक्रेटरी की बनती ही नहीं थी। अब कंपनी में तो उनके साथ इकट्ठे काम करना है, बहुत झगड़े होते थे, पूरा ऑफिस सुनता था। चलो, उनकी कंपनी में भी मैपिंग हुई और सबके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यही बात दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम वाली, बाहर निकल आई। उसके बाद जब कभी उनका झगड़ा होता था तो सेक्रेटरी अपने बॉस से जोर जोर से बोलती थी, When you know about me, why do you behave with me like this? जब तुम जानते हो कि मैं इस तरह की हूँ, तो तुम उसके बाद भी मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करते हो? और फिर दोस्तों वो कहानी आगे जाती है। उनकी दोस्ती तो ऐसी हुई, उनकी पार्टनरशिप तो ऐसी हुई, उनका साथ चलना तो ऐसा हुआ कि कंपनी में उनके एग्जाम्पल्स दिए जाने लगे। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की एक्सटेंशन निकल के आती है दोस्तों। इसमें से एक प्रश्न दोस्तों ये निकल के आता है कि हमने कहा कि हमारे कुछ लक्षण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। तो ये ट्रेट्स, लक्षण आते कहाँ से हैं? फिर दोस्तों वही बात कि ओपन सीक्रेट के जिसने वीडियोस देखे हैं, जो साथ चला है, या फिर आपके अपने ज्ञान से उत्तर मिलता है। ये 3 गुणों की कहानी है, रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण। और जो ये ओपन सीक्रेट वाले हैं, जो मतलब हमेशा आगे से आगे, आगे से आगे सोचने वाले हैं, फिर ये तो प्रश्न पूछेंगे कि अब ये बताओ कि कौन सा गुण किस पे ज़्यादा चढ़ता है और क्यों? बात तो लॉजिकल है, क्यों भाई? 3 गुण हैं तो अगेन वाई शुड बी देयर डिफरेंस, तो दोस्तों यहाँ फिर बात निकल आती है वृत्तियों की। और हमने वृत्तियों के ऊपर भी बात की है दोस्तों, थोड़ी बहुत तो की है।
और वृत्तियाँ उठती हैं संस्कारों से। संस्कारों को दोस्तों हमने काफ़ी गहराई से जाना है और आप जानते होंगे। तो दोस्तों एक बात तो समझ में आती है कि जो आपकी एटीट्यूडनल फॉर्मेशन है, इसकी साइंस एकदम सिंपल है, इसको समझ लेना चाहिए दोस्तों। संस्कार जो बनते हैं ये बनते हैं डायरेक्ट संगत से, यू नो। और फ्रेंड्स, उसके आगे का पूरा प्रोसेस जो है ना दोस्तों, पूरा ऑटोमेटेड है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने खाना खाया, अब उसके बाद जो होना है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जहर खा लो, फिर जितना मर्जी सोचते रहो, मर ही जाओगे, यू नो। ऐसे कोई कंट्रोल नहीं है आपका दोस्तों। कांटेक्ट पे ही आपका कंट्रोल है। व्हाट यू कांटेक्ट इज द ओनली कंट्रोल यू हैव। रेस्ट ऑल इज ऑटोमेटेड। वर्क ऑन योर कांटेक्ट। ये दोस्तों एक छोटी सी बात निकल के आती है। वैसे बुद्ध ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट्स इन इग्नोरेंस। तो ये पूरी बोध की कहानी निकल के आती है दोस्तों। जीवनचर्या और ये 3 जो गुण हैं, इनके छोटे छोटे नियम निकल के आ जाते हैं अपने आप लॉजिकली। जैसे रजोगुण क्या है दोस्तों, ये है, आपको पता है, यू नो, काम करना, जुड़ना, जोड़ना, कंपेयर करना, compete करना, विनिंग, राइज करना, कर्म, यू नो, टू डू समथिंग, नॉट टू बी, यू नो, इनर्ट। और इनर्ट जो है ये सीधा सीधा तमोगुण है, इसका ऑपोजिट रजो का। आलस्य है, निद्रा है, बेहोशी है, सोना हुआ। आपके जो भी काम करोगे इसमें आपको, इसमें यू नो, लग्जरी ओरिएंटेड दोज क्वालिटीज़। जैसे हमने कितनी बार दोस्तों डिस्कस किया कि जैसे पेंडुलम स्टोरी है, एवरी एस्पेक्ट हैज़ 2 फेसेस, वन टेंडिंग टूवर्ड्स रजोगुण एंड अनदर टेंडिंग टूवर्ड्स तमोगुण। और सतोगुण जो होता है ये हमेशा बैलेंस का गुण है। आप एक तरह के हो, आपको वैसे चलना है दोस्तों। यदि आप अपनी वृत्तियों को थोड़ा बहुत समझ लो, उसके बाद आप अपने गुण कौन से आप पे हावी हो रहे हैं आप समझ जाओगे। ये रजोगुण में जाना चाह रहे हो कि तमोगुण में जाना चाह रहे हो, बैलेंस तो करोगे दोस्तों। तो उस समय यदि आप अपने इनपुट्स को, चाहे आपकी देह की, शरीर की इनपुट्स हैं, चाहे आपके मन की इनपुट्स हैं, इनको यदि आप थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कर लो, इनके प्रति थोड़ा बहुत भी सचेत हो जाओ, तो आपका जीवन बहुत ठीक चल पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू। दैट इज़, यही तो बहुत सारे जो गुरुजन होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए करते हैं कि उसकी नेचर जान ली और उसकी एज जान ली, एम्बियंस जान ली और उसको उसके हिसाब से इक्विप कर दिया, यू नो। दोस्तों इसमें ओपन सीक्रेट के प्लेयर्स जो आप लोग हो, यू नो, बहुत बार मैंने आपको डिस्क्राइब किया है ये बात। जो ये यदि सामाजिक रचना विचलित होगी, सामाजिक रचना विचलित होगी, मीन्स जो आपके सामाजिक लोग हैं, बच्चे हैं, वयस्क हैं, जो भी हैं, आप ही हो, और जो आपकी वृत्तियाँ जागी हुई हैं और आपने उनकी इनपुट्स उससे बैलेंस नहीं की, उससे ट्यून अप नहीं की, तो आप एटीट्यूडनली मिसबिहेव करने लग पड़ोगे। तो वो समाज के जो मानव है ना, वो एटीट्यूडनली मिसबिहेव करने लग पड़ेगा और फिर वो क्या करेगा, बस अपने आप को जस्टिफाई करेगा। गंगा जी तो हमारे यहाँ सबको मिल जाती है दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं, और सारी एनर्जी बस जस्टिफाई करने में लगा देगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम है, आपके ऊपर इसका ओनस है। यू हैव गॉट ए बिग रोल टू प्ले। सामाजिक रचना
has to be in line with the demand of times. You know, right resources are to be made available to the right aspirants. ये आपके लिए काम है दोस्तों, ये आपका जीवन मार्ग है, ये आपके उन्नति का मार्ग है, ये आपके लिए है ये बात दोस्तों। हम टॉपिक रख रहे हैं स्वयं पे जुल्म करना बंद करो, तो मार्ग ढूंढना भी तो जरूरी है ना दोस्तों। और दोस्तों फिर आगे चलें तो सामाजिक प्राणी जो आप हैं, जो हम सब हैं, उसकी रचना प्रणाली क्या है दोस्तों, हम जान चुके हैं इस बात को। फिर से वही बात, या ओपन सीक्रेट के वीडियोस के चलते या आपके अपने नॉलेज के चलते, ये जो तीनों गुण है ना दोस्तों, ये चढ़ते अहंकार पे ही है। प्रश्न ये उठता है क्यों ये बुद्धि पे क्यों नहीं चढ़ते। साफ साफ समझ में आता है बुद्धि पे कैसे चढ़ेंगे, बुद्धि तो इन्हें निकाल के बाहर फेंक देगी। दैट इज, आपको अपनी बुद्धि में रहना है, बुद्धि में बोध में रहना है। जरा से हटे तो ये जो गुण है ये चढ़ेंगे। और महतत्व का अहम तत्व ही बनता है इसके उल्टा। हटने का मतलब आपने उसको अपने ऊपर चढ़ने दिया दोस्तों। और ये तो आपने पढ़ाई है कितनी बार की, अहम बनता है पांचवें घर में। तो दोस्तों एक तो अहंकार त्रिगुणात्मक होने से ही संसार उत्पन्न होता है, ऑल दीज वेरिएशंस। और अहंकार पैदा होता है पांचवें घर में। मतलब आपने अपने जो मेंटल हाउस है, जहां आप कर्म करते हो, जहां के आप प्रोफेशनल हो, जहां आपने विज्ञान जाना, जिस पे आपने विज्ञान में काम कर रहे हो, वहां तक का जो अहंकार है दोस्तों, ये क्या है, ये झूठा है भी और झूठा भी है। क्या बात बनी दोस्तों ये। लेकिन दोस्तों ये समझना है आपको, इसको जानना है, अनुभव करना है, आपको इससे बचना है। जो भी अहंकार या जो भी आपकी मैं बन रही है और अभी आप अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में खेल रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये नहीं तो आपको रोक देगा। आपको तो पांचवें घर में पहुंचना है, सिद्धि प्राप्त करनी है अपने कर्म योग में दोस्तों। एंटायर क्रिएशन जो हुई है ना, ये चौथे घर में हुई है। जितने भी योग हैं ये खत्म हो जाते हैं चौथे घर तक। और यदि आप चौथे घर तक ठीक से ना खेलो तो पांचवें घर में आप जाते नहीं, चौथे घर के ऊपर आप जाते नहीं, आप अभी वहां पहुंचते नहीं जहां पे आप स्पिरिचुअलिटी को समझो, सोल को समझो, द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ द एंटायर बॉडी एंड माइंड को समझो। पांचवें घर में आप जाते नहीं। अहम जो इन चार घरों तक का सार है वो आपको मिलता नहीं। इसको छोड़ के आगे कॉस्मिक वर्ल्ड में जाने की तो बात बहुत दूर की होगी दोस्तों। तो दोस्तों हो गया ना जुल्म आपके ऊपर। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी यदि आप मिस कर रहे हो तो क्यों 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 और कैसे जुल्म अपने ऊपर होने दे रहे हो आप। चौथा घर क्रिएटिविटी का घर है। आपको राइटियसनेस को वैल्यू करना है, आपको सीनियर्स को, गुरु को रिस्पेक्ट करनी है। यदि एक ख्याल भी आए इस तरह का कि आप राइटियसनेस को वैल्यू नहीं कर रहे हो या उसको दिखावे के रूप में कर रहे हो, खुद से लड़ो दोस्तों, जोर जोर से लड़ो, नहीं तो आप इतनी नज़दीक पहुंच के भी मिस कर जाओगे। और दोस्तों प्लीज़ लर्न कम्युनिकेशन। आपको जो कम्युनिकेट करना है जगत से, अगर वो उनको कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। चौथे घर में हो, नो योगा, नो द फॉल्स ईगो एंड ट्रैवल टू द फिफ्थ हाउस।
इसमें दोस्तों जो भारत की परंपराएं हैं, भारत का शास्त्र है, भारत की जो संस्कृति है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। जो भागवत वाले हैं वो तो साफ साफ कहते हैं कि बंगलों में भोग विलासों में रहने वालों के उपनिषदों में अधिकार नहीं है। बताओ। एनीवे, ये पुरानी बातें हैं। आज के ज़माने में आप इसको सशक्षर ना मानो, हाँ, लेकिन इस बात पे आपको विचार करना पड़ेगा। ये वैराग्य क्या है, प्रत्याहार क्या है, इसको आप बहुत वेहीमेंटली फाइट करना पड़ेगा। भागवत वाले तो कहते हैं संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। आपको लगेगा हाँ, बात तो सही है। उपनिषदों का तात्पर्य में त्याग में है। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते, जो यदि 2 घंटे भी कथा में बैठे तो भी नस्वार की डिब्बी छोड़ नहीं सकते, वो काम क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ेंगे? The point is that if you are trying to study, trying to concentrate on the fineness of the man, even for 1 hour per day, and at that time also you are not able to work on yourself nicely in a concentrated manner, बस उसके पैडल बांध लो। तो इसमें से जो ज्ञान निकल के आता है दोस्तों, वो ये आता है कि भोगी अगर योगी होने जाएगा तो रोगी हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग, बट वेन एवर यू डू इट राइटली, नहीं तो ये प्रॉब्लम निकल के और आ जाती है। या खुद समझ लो या मान लो, ये ज्ञान की बात है। भोगी अगर योगी होने जाएगा तो रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वो नास्तिक बनता है। फिर तो आप दोस्तों फंस गए ना। खुद पे जुल्म मत करो दोस्तों। ज्ञान मार्ग पे हो आप, चौथे घर में हो, प्रोफेशनल हो, इसमें जिसका पतन होता है वो नास्तिक बनता है। आप इसको स्वयं पे सोचो। और यदि नास्तिक बन रहे हो तो फिर तो हो गया वो काम जिसका हमें डर है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वो रोगी बनता है, और भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वो आसक्त बनता है। सिंपल रूल्स फ्रेंड्स, ये भागवत के हिसाब से है। दोस्तों, भारत जो हमारा देश है ना दोस्तों, ये बहुत महान देश है। ये आपको इनकी थेरेपी प्रोवाइड करता है दोस्तों, ज्ञान भी देता है। समझना और चलना और मानना आपको है। ये कहता है कि मन के अंदर की वृत्ति दृढ़ है कि नहीं, ये समझने वाली बात है। वृत्ति तो है दोस्तों। ये संस्कार जो है ना दोस्तों, ये डाले जा सकते हैं। एक तो संस्कार आप में हो चुके हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये संस्कार डाले जा सकते हैं। ये कांटेक्ट वाली बात हाँ, संस्कार डाले जाते मानव में ही है। जैसे ये संबंधों को मानना, ये रिलेशंस को मानना, ये पुरुष, ये महिला, ये चाचा, ये ताया, ये माँ, ये बाप, ये संबंध जो है हमारे देश के, इनको मानना फ्रेंड्स, ये डाले जा सकते हैं, डाले जाते हैं ये। परंतु कामना का वेग इन वृत्तियों को तोड़ देता है। दोस्तों, साइंटिफिकली समझ लो बस। यदि विकार प्रबल हो जाए तो वृत्ति टूट सकती है। और हालत दोस्तों ऐसी हो गई है कि अब तो हमें बस स्त्री और पुरुष ही समझ में आता है, और इधर तो काम का वेग बढ़ाने की सुविधाएं जुटा दी गई हैं। तो वृत्तियों की दृढ़ता टूट चुकी है, टूट गई है दोस्तों। ये है एक इशू। ये बहन, ये पिता, ये रिलेशंस बड़ी मुश्किल से गुरुओं ने ब्रह्म भाव बनाया है
कभी कभी बन जाता है आपको। वृत्तियों को मजबूत बनाना भारतीय परंपराएं करती हैं। सो फ्रेंड्स, यू आर वेरी नियर टू बी द मास्टर। मास्टरी आपके बहुत नज़दीक है, लेकिन जो ये इर्द गिर्द जुट गया है ना, ये आपको ऐसे वेग में डाल देगा कि ये वृत्तियां टूट जाएंगी। ये कहा गया है कि वर्ण वाली वृत्तियां, कि मैं सीनियर हूँ, वही वैश्य, शूद्र, ठाकुर, दोज थिंग्स। वर्ण वाली वृत्तियां, आश्रम वाली वृत्तियां, 4 आश्रम वाली वृत्तियां, ये सब वृत्तियां दोस्तों विपरीत सुनने से सब छूट जाती हैं। इसके ऑपोजिट यदि ज़्यादा इनपुट्स मिलें, जो हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है दोस्तों। ये आपको साफ साफ समझ में आ जाता होगा कि यदि धर्म वाली वृत्तियों के विरुद्ध हम कुछ भी ना सुने, तुम धर्मात्मा तो बन ही जाएंगे, हो जाएंगे ना। ये विरुद्ध जो चल रहा है, आजकल के बच्चे विवाह के पहले संबंधों को बुरा नहीं मानते। ये बहु संबंध को भी बुरा नहीं समझते। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये जानवरों वाली प्रवृत्ति है। आपने कभी किसी जानवर को मनुष्य वाली प्रवृत्ति अपनाते हुए देखा है? नहीं। जाने क्यों ये मनुष्यों पे ही पागलपन सवार है दोस्तों। द पॉइंट इज दैट कि जुल्म तो हमने खुद ही स्वयं के ऊपर किए हुए हैं। और जरा वेदांती की बात समझो दोस्तों, कि वेदांती तो ब्रह्म दृष्टि बनाते हैं, इसकी बात करते हैं, तत्व दृष्टि की बात करते हैं। सब मिट्टी है, मनुष्य दृष्टि भय वाली है, और आरंभ में यह काम दृष्टि है। ये घड़ा है, ये घड़ी है, मटका है, ये मटकी है, ये कसोरा है, ये कसोरी है, ये गागर है, ये गगरी है। ये है मनुष्य दृष्टि, काम दृष्टि है। इसमें काम भी है और दुख भी आएगा, जान के भी स्लिप हो जाता है। जो तत्व दृष्टि या ब्रह्म दृष्टि अभी पक्की नहीं रख पाते, वो क्या करें दोस्तों? तो उनके लिए है कि पहले धर्म दृष्टि को साधें। आप अगर औरत को ब्रह्म नहीं मान सकते, चलो पहले बहन मानो, माँ मानो, बेटी मानो, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मेरा एक कंपनी हमने शिफ्ट करने पड़ गई थी, तो एक लड़की सोनम मोहम्मदन थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सेट करे। वैसे भी वो घर से बहुत दूर डाइवर्सी थी और सब घर छोड़ के हमारे यहाँ काम करती थी। तो उसको मैं यहाँ ले गया। हमदर्द में मेरा एक दोस्त था नियामुद्दीन। मुझे जब तभी मुझे पता चला था कि हमदर्द में सारे मोहम्मदन ही काम करते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद इसे सेटल हो जाएगी। जब मैं गया तो नियामुद्दीन मुझे बहुत मेरी इज्जत करता था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत साल हमने इकट्ठे काम किया था। उसने मेरी बात तो सुनी, लेकिन मुझसे कहा सर ये काम का वेग तो बहुत तेज आता है। चलो उसने मुझसे सच तो कहा कम से कम, फिर जो हुआ हो उसका जैसे हुआ हो। पॉइंट दोस्तों इसमें बस इतना सा है, जो इंसान अपनी जवानी में एक जवान लड़की को बहन मानता है, मान सकता है, वन हु कैन शर्तिया दोस्तों, पक्की बात है, वो इसी इस जन्म में रहते ही वो अपने आप को ब्रह्म भी मान सकता है। मार्ग उसका चल चुका है दोस्तों। यह है एक गुड़ बात वेदांतियों के हिसाब से। समझे दोस्तों? आप लोग बहुत नज़दीक हो दोस्तों,
मैं हमेशा कहता हूँ, ब्लिस इज योर ऑर्डेनमेंट। स्वयं पे जुल्म करना बंद करो। क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी जुल्म हैं ये आपने ही स्वयं पे किए हुए हैं? थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प अस। थैंक्स।